बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 7 सॉल्यूशंस फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7. टॉपिक इज solubility, saturated and unsaturated solution. This is on page number 76. So let's start reading the topic. Solubility can be defined as the maximum amount of solute that can be dissolved into a given amount of solvent at a given temperature. बहुत आसान है, बहुत मज़े का टॉपिक है. सॉलिबिलिटी से मुराद है कि अगर मैंने आपको टैप वाटर दिया है, नल में से एक गिलास पानी रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, आपको पता है ना वो गर्म होता है ना ठंडा होता है, नॉर्मल पानी होता है, ठीक है. उसके अंदर सल्यूट का अच्छे से मिक्स हो जाना सॉलिबिलिटी कहलाता है, ठीक है. और देखते हैं कि कौन सा सल्यूट किस टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से घुल सकता है. अगर आपको मैं चीनी दूँ 1 चम्मच और नमक दूँ तो मुझे बताएं सबसे ज़्यादा पहले कौन जल्दी मिक्सअप हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा. आपका जवाब होगा नमक, क्योंकि नमक बहुत आसानी से रूम टेम्परेचर वाले पानी के अंदर अपने आप को डिज़ोल्व कर लेता है, जबकि चीनी के लिए आपको बहुत ज़्यादा चम्मच चलाना पड़ता है, ठीक है ना, मिक्स करने के लिए. उसे चीनी भी डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन नमक चीनी के मुकाबले में बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है. जैसे कि उन्होंने आगे एग्जांपल में आपको बताया है. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बुलाते हैं, टेबल सॉल्ट जो है हमारा, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, डिज़ोल्व वेल इन कोल्ड वाटर. ठंडे पानी में भी नमक आसानी से घुल जाएगा, ठीक है, उसकी सॉलिबिलिटी है. It can be capable to dissolve in cold water as well as in fresh water as in हॉट वाटर, ठीक है. तो वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपनी सॉलिबिलिटी शो करता है, फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है. यू कैन डिज़ोल्व अबाउट 36 ग्राम ऑफ इट इन 100 ग्राम या 100 cm³ ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितना नमक 100 ग्राम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, जो कि असल बात है, जो कि हम सॉलिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है नमक डिज़ोल्व हो जाता है जल्दी, लेकिन कितना नमक डिज़ोल्व हो जाता है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, और कितने पानी में हो जाता है. तो आपने क्या करना है, एक गिलास में 100 ग्राम पानी लेना है. 100 ग्राम तकरीबन आधा गिलास बनता है, ठीक है. उसके अंदर वो 100 ग्राम पानी अपने अंदर 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की ताकत रखता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं. उसके बाद वो पानी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, ठीक है. और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 20, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर. 20 रूम टेम्परेचर है आजकल हमारे घरों का. ठंड भी है और गर्मी नहीं है, नॉर्मल ठंडा 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 सा मौसम है, ठीक है. तो अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा सवाल कि बताएं कि 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट 100 ग्राम ऑफ पानी के अंदर कौन से टेम्परेचर के अंदर डिज़ोल्व होता है, तो आप बोलेंगे 20 डिग्री, ठीक है. और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 20 डिग्री के ऊपर सॉलिबिलिटी बताएं, नमक और पानी की मिकदार बताएं, तो आपने कहना है 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व बाय 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है. तो ये आपने अच्छे से वैल्यूज़ को याद रखना है. दिस इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड द सॉल्ट सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. अब जब आपने 36 ग्राम नमक उस 100 ग्राम पानी में घोल लिया, आपका जो पानी है वो सैचुरेटेड हो गया, आपका वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया. सैचुरेटेड का क्या मतलब है, अब उसने स्टॉप कर दिया अपने अंदर नमक को मज़ीद घोलना. अगर आप 36 ग्राम से एक्स्ट्रा नमक उसमें डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा गिलास के बॉटम के अंदर, और आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, डिज़ोल्व नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. तो अभी वो 20 डिग्री के रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी ने अपने अंदर नमक को घोलना बंद कर दिया, और ये पानी, ये सोल्यूशन नमक वाला सैचुरेटेड सोल्यूशन कहला रहा है, क्योंकि उसने स्टॉप कर दिया है डिज़ोल्व करना. इफ़ मोर देन 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज़ एडेड, द सोल्यूशन इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज बीइंग सुपर सैचुरेटेड. अगर हम 36 ग्राम और सॉल्ट का इसके अंदर ऐड कर दें तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड. यानी आप 36 ग्राम आपने फॉर सम इंस्टांस आपने वो पानी उठाया और चूल्हे पर रख दिया, ठीक है, नमक वाला पानी जिसमें अभी आपने 36 ग्राम ऐड किया था. अब उस पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी स्पेस बन गई कि वो और नमक के पार्टिकल्स को अपने अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप 36 ग्राम और ऐड कर देंगे, ठीक है. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा गर्म पानी के ऊपर भी कि अब दोबारा से वो जो पानी है अपने आप को सुपर सैचुरेट कर लेगा. अब चाहे आप उसको गर्म करें और गर्म करें चूल्हे पे रखकर, अब वो और ज़्यादा नमक अपने अंदर नहीं लेगा और इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. यानी नमक आपको अपनी पतीली के नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगा और पानी गर्मी मिलने की वजह से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि वो पानी सुपर सैचुरेट हो गया और उसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं बची नमक को अपने अंदर घोलने की. द एक्सेस
अनडिजॉल्व सोल्यूट सेटल टू फॉर्म अ सॉलिड बीनेथ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आपको वही सोल्यूट, वो नमक पैंदे में या पतीली के नीचे बैठा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका सोल्यूशन तो उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर ही नहीं रहा, जगह ही नहीं दे रहा। जैसे an unsaturated solution is one in which the amount of solute dissolved is less than the saturation point of the solvent। अब किसी भी सॉल्वेंट का सैचुरेशन पॉइंट है, जैसे 100 ग्राम पानी का सैचुरेशन पॉइंट है, उसमें 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट आप डाल दें, ठीक है, वो उस पे जाके सैचुरेट हो जाता है और अपने अंदर घोलना बंद कर देता है। लेकिन अगर मैं 100 ग्राम पानी के अंदर सिर्फ 20 ग्राम नमक के डालूं तो मेरे पास अभी भी 16 ग्राम ऑफ नमक डालने के लिए जगह बाकी है पानी के अंदर, उसको सैचुरेट अभी वो नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वो कब सैचुरेट होगा, जब मैं 36 ग्राम पूरे का पूरा उसमें ऐड कर दूँगी। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो कहलाता है जिसमें जगह हो और सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की, ठीक है ना। यानी अगर मैंने 36 में से 20 डाल दिया या 36 में से 10 ग्राम्स सिर्फ नमक डाला है पानी में, तो मैं कहूँगी भी इस पानी में और जगह है, मैं 26 ग्राम्स और भी डाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ 10 ग्राम डाला है, ठीक है। तो it means that there are still some space available between the molecules of the solvent to dissolve solute। यानी उस पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जगह है कि वो अपने अंदर मज़ीद सोल्यूट को जगह दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आसान करके समझते हैं कि बच्चों, जब भी आप नमक या चीनी सोल्यूट डालते हैं पानी यानी सॉल्वेंट के अंदर, तो नमक के लिए 36 ग्राम्स और चीनी के लिए डिफरेंट मेजरमेंट होती है, ठीक है। लाइक 100 ग्राम पानी में आप कितनी चीनी डिज़ोल्व कर सकते हैं, तकरीबन 180 ग्राम्स शुगर। यानी नमक जो है इसी 20 डिग्री के ऊपर सिर्फ 36 ग्राम हम डाल सकते हैं 100 ग्राम पानी के अंदर, जबकि चीनी हम 150 ग्राम तक डालकर उसको 180 ग्राम्स तक डालकर उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। यानी चीनी तो ज़्यादा हो गई ना, फिर नमक के मुकाबले में चीनी हम ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम पानी के अंदर। यानी 100 ग्राम पानी की दोस्ती चीनी के साथ ज़्यादा है, ठीक है ना, और वो शुगर को अपने अंदर 180 ग्राम्स तक डिज़ोल्व कर सकता है। चलिए हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। क्रिस्टल विल ग्रो इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं जब वो सुपर सैचुरेट हो जाते हैं, यानी वो जब बिल्कुल अपने अंदर किसी भी सोल्यूट को डिज़ोल्व करना बंद कर देते हैं ना, तो वो उन सोल्यूट का क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। और क्रिस्टल आपको पता है किसको कहते हैं? ये क्रिस्टल वर्ड आया है एंशिएंट ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है आइस, ठीक है। तो आपने ये जो डिड यू नो कि आपको मिलती है ना इन्फॉर्मेशन बॉक्स, उनको ज़रूर आप देखा करें, क्योंकि प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन में से अक्सर आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो क्रिस्टल कब ग्रो करते हैं? जब भी आपका सोल्यूशन सुपर सैचुरेट हो जाता है, तो वो क्रिस्टलाइज करना शुरू कर देता है आपके सोल्यूट को अपने अंदर रखते हुए। अब चलते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी को, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी कैसे हो रही है कि सॉलिबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। The three main ones are temperature, pressure and chemical bonds which hold the solute molecule together। तो ये तीन आपने फैक्टर्स अच्छे से याद रखने हैं कि ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो सॉलिबिलिटी को कम या ज़्यादा करते हैं। यानी कोई चीज़ अगर नहीं घुल रही तो उसको हीट देने पर शायद वो घुलना शुरू कर दे, डिज़ोल्व होना शुरू कर दे, सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट की बढ़ जाए, पानी में डिज़ोल्व करने का अमल तेज़ हो जाए। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर है, एक प्रेशर है और एक केमिकल बॉन्ड को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केमिकल बॉन्ड की वजह से वो चीज़ नहीं जो है डिज़ोल्व हो रही। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चूल्हे पर रख कर डिज़ोल्व करते हैं, अदरवाइज़ वो डिज़ोल्व नहीं होती। पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। द ग्राफ शोज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। दीज आर कॉल्ड सॉलिबिलिटी कर्व्स। अब आपको ये जो ग्राफ सा नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये जो कर्व लाइन नज़र आ रही हैं, इसको सॉलिबिलिटी कर्व्स बुलाया जाएगा कि कौन सी चीज़ किस टेम्परेचर पर जाकर जो है अच्छे से सॉलिबल होती है या घुल जाती है। इसमें इन्होंने तीन चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आपको जो एक्सिस पर दिया गया है वो है टेम्परेचर, यानी 0 से लेके 100 तक का टेम्परेचर है, 100 डिग्रीज तक का। और ग्राम जो डिज़ोल्व हो रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, वो आपको लेफ़्ट साइड पर वाई एक्सिस के अंदर दिया गया है, यानी 0 से लेकर यहाँ 600 तक के, 0 ग्राम से लेकर 600 ग्राम्स तक 100 ग्राम पानी के अंदर ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब बात करें हम, यू कैन सी दैट द सॉलिबिलिटी इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है सॉलिबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। लाइक अगर आप रेड कर्व को देखें तो ये रेड कर्व यूज़ किया उन्होंने फॉर शुगर,
ठीक है। ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर आप ठंडे पानी के अंदर 0 से 20 या 25 तक आप 180 ग्राम ऑफ शुगर यानी 180 ग्राम शुगर आप बड़े आराम से डिज़ोल्व कर सकते हैं कोल्ड वाटर के अंदर, कोई मसला नहीं होता। 150 से 180 ग्राम तक शुगर आपकी आराम से डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ करना शुरू करता है फ्रॉम 30, 40, 50, 60 और अप टू 100 तक, तो जैसे ही वो 100 डिग्री पर जाएगा आप इसी 100 ग्राम पानी के अंदर 500 ग्राम शुगर यानी हाफ kg ऑफ शुगर सिर्फ 100 ग्राम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो कितनी मज़ेदार चीज़ है कि जैसे ही हीट मिलना शुरू हुई आपके सॉल्वेंट को, पानी को, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए एक दूसरे से और अपने अंदर जगह कर दी ताकि चीनी उनके अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, नोटिस दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ डिफरेंट एज वेल। अब सॉल्ट, शुगर और फर्टिलाइज़र को अलग अलग हीट के ऊपर हमने चेक किया हुआ है इस ग्राफ के अंदर और उनकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट शो हो रही है। कोई ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से शो हो रहा है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पर सॉलिबिलिटी को स्टॉप करता नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट 20 डिग्री इज़ 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मच लोअर देन द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सेम टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री के ऊपर नमक सिर्फ 36 ग्राम जा रहा है 100 ग्राम पानी के अंदर, जबकि उसी टेम्परेचर में हम 180 ग्राम्स ऑफ शुगर को भी सॉल्युबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शुगर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है 20 डिग्री के ऊपर एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हम सिर्फ 36 ग्राम ही डिज़ोल्व कर सकते हैं 20 डिग्री के ऊपर 100 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द ग्राफ शोज द सॉलिबिलिटी कर्व फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब हम गैसेस की भी सॉलिबिलिटी देख लेते हैं। ये तो हम सॉलिड की देख रहे थे ना विद लिक्विड। अब हम यूँ करते हैं कि हम चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो कौन से टेम्परेचर पर सॉल्युबल होती है। नोटिस हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। तो इसका यहाँ पर उल्टा चक्कर है, सॉलिड को जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वो उतना ही अच्छा सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती चली जाएगी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो है डिज़ोल्व करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करो तो ये बिल्कुल इन्वर्स है एज़ कम्पेयर टू गिवन टेम्परेचर टू द सॉलिड, क्योंकि अगर हम गैसेस को टेम्परेचर दें तो उनकी सॉलिबिलिटी डाउन होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है या रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज हीटिंग सोल्यूशन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट मेक अप द सोल्यूशन। अब ये होता है इस वजह से है क्योंकि जैसे आप आपको आप किसी सोल्यूशन को देते हो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यानी एटम्स के मूव करने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दे आर मूविंग लाइक इन अ जर्की मूवमेंट होती है उनकी, पागलों की तरह इधर से उधर एटम्स भागना शुरू कर देते हैं सोल्यूशन के अंदर जो मौजूद होते हैं। एंड इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस molecule can overpower the attractive forces holding the solution together। और अगर आप यही चीज़ गैसेस के साथ करोगे तो गैसेस तो पहले बहुत फ्रीली मूव कर रही होती हैं, तो अब वो जो सोल्यूशन आपने गर्म किया है ना उसके अंदर वो गैस टिकेगी नहीं, वो भाग जाएगी उसमें से निकल के। इसीलिए जब आप फिज़ी ड्रिंक पीते हो तो उसको ठंडा करके आपको दिया जाता है ताकि गैसेस उसके अंदर मौजूद रहें, स्केप ना करें, ठीक है ना। तो जितना वो ठंडा होगा उतनी ही अच्छी सॉलिबिलिटी गैस लिक्विड के साथ अपने बॉन्डिंग करेगी, अच्छे तरीके से उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी और गर्म बोतल के अंदर से वो गैस उड़ जाती है। अगर आप धूप में रख कर देख लो, आप बाहर से बॉटल लाओ, एक छोटी जो पेट बॉटल होती है हमारी पेप्सी की या 7 अप की या जो भी, आप उसको धूप में रख दो, उसमें से गैसेस जो हैं वो एस्केप कर जाएंगी। लेकिन जब आप उनको फ्रिज में रखते हो अगर उस बॉटल को लाकर और फिर खोलते हो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ठश की आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि गैसेस अच्छे से सॉल्युबल हो चुकी होती हैं ठंडक के अंदर, उसके अंदर। तो 10 डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर आप 10 डिग्री के ऊपर गैसेस को लेकर जाते हो ना 100 ग्राम वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी, तो वो 2.5 तक उसकी सॉल्युबिलिटी चली जाती है, यानी 2.5 ग्राम्स ऑफ गैसेस यू कैन डिज़ोल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब आपने क्या सीखा कि टेम्परेचर हम सॉलिड को देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, और अगर हम वही टेम्परेचर गैस को देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि गैसेस को नहीं चाहिए होता टेम्परेचर, उनको ठंडक में ज़्यादा अच्छे से वो लिक्विड के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं।
टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होल्डिंग द सल्यूट मॉलिक्यूल्स टुगेदर। यही वजह है कि जब आप टेम्परेचर दोगे आपका सोल्यूशन जो है, वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है वो गर्म होगा और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। गैसेस को पहले ही बड़ी वो फ्री होती हैं, खुली खुली स्पेस होती है उनके अंदर, तो वो किस तरह आपस में बॉन्ड बनाएंगी। इसीलिए पानी को ठंडा करना ज़रूरी है। 10 डिग्री के ऊपर वो गैसेस और पानी आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि उस बॉटल के अंदर गैस को रोका जा सके, अदरवाइज वो escape कर जाएगी। एज टेम्परेचर राइजेज द बॉन्ड आर वीकेंड मेकिंग द मॉलिक्यूल लूज एंड देयरफॉर ईजियर टू डिसॉल्व। और तो बस यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि टेम्परेचर सिर्फ उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो कि जैसे कि सॉलिड्स हैं, ताकि मॉलिक्यूल्स के अंदर, पानी के मॉलिक्यूल में जगह बने और वो अपने अंदर चीनी या नमक को या फर्टिलाइज़र्स को रख सके, ठीक है। अदरवाइज़ गैसेस के लिए टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स को, ठीक है, जो कि होल्ड करेंगे सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को। अब चलते हैं प्रेशर की तरफ। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड बिकॉज दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो देखिए, आप एक सोफ़े को एक प्लास्टिक की बॉटल के अंदर नहीं घुसेड़ सकते, ठीक है ना, बिकॉज द सोफ़ा हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम। वो कभी भी एक छोटी सी बॉटल के अंदर एंटर नहीं करेगा। लेकिन सोफ़े से कहीं ज़्यादा, या आप सपोज़ आपके पास 5 लीटर पानी है और एक छोटी पेट बॉटल है 5 ml की, तो 5 ml की बॉटल में क्या 5 लीटर पानी आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी उसको ठोंसने की कोशिश करें। तो आपके प्रेशर वाला काम जो है ना सॉलिड के ऊपर कारआमद है ना लिक्विड के ऊपर, क्योंकि आप इन दोनों चीज़ों को छोटी सी स्पेस के अंदर नहीं रख सकते, जबकि गैसेस के साथ ऐसा नहीं है। However, an increase in pressure significantly affect the solubility of gas in a liquid. अब क्या होगा कि गैस को आप बहुत ज़्यादा गैस को, जो कि बहुत 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 ज़्यादा, उसमें बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो पानी और सोफ़े से कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो वो आप एक छोटी से सिलेंडर के अंदर भरवा सकते हो, ठीक है। और हम हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी ज़्यादा गैस आपने इतने से सिलेंडर में भर दी है, क्योंकि उसमें स्पेस होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, आपस में एटम्स में स्पेस होती है, तो वो कंप्रेस हो सकते हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है, नज़दीक किया जा सकता है। जबकि सॉलिड पहले ही उसके जितने एटम्स हैं वो टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, लिक्विड के भी टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, बट लेस देन सॉलिड और हायर देन गैस। तो बस यही वजह है कि प्रेशर सिर्फ आपकी गैस अपने ऊपर लेगी, ना लिक्विड ना सॉलिड। आप दोनों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ना लकड़ी या सख्त चीज़ को आप दबा सकते हो, ना ही पानी को आप दबा सकते हो, ठीक है ना। आप बामुश्किल एक बोतल में पानी भरते हो, उसकी एक हद है पानी भरने की, उसके बाद आप उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते। जबकि उसी बोतल में आप जहाँ पर सिर्फ आधा किलो पानी आता है, उसी बोतल में आप 10 किलो गैस भर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रेशर अगर हम बात करें तो वो सिर्फ गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। द डायग्राम शोज अ कंटेनर विद अ गैस, द सल्यूट अबव द लिक्विड, द सॉल्वेंट। अब आपको इस डायग्राम के अंदर सल्यूट के तौर पर गैस नज़र आ रही है और सॉल्वेंट के तौर पर पानी नज़र आ रहा है या लिक्विड नज़र आ रहा है, ठीक है। वो कोई भी मीठा पानी भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। लाइक हम फिजी ड्रिंक बनाने लगे हैं। एज द प्रेशर इज़ इंक्रीज, गैस पार्टिकल्स आर फोर्स इन टू द लिक्विड। जैसे ही ऊपर से एक प्रेशर डाला जा रहा है, ये जो आपको टी सी नज़र आ रही है ऊपर, उल्टी टी, इससे समझे कि उसको कंप्रेस किया जा रहा है, गैस को ज़बरदस्ती लिक्विड के अंदर एंटर किया जा रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स तक एडजस्ट हो जाएँ उस लिक्विड के अंदर। द हायर द प्रेशर द मोर गैस इज़ फोर्स टू डिसॉल्व। अब आप जितना जितना प्रेशर डालते जाएंगे ना, जितनी भी गैस एज ए सल्यूट आपको ऊपर ये रेड डॉटेड नज़र आ रही है, वो उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगी लिक्विड के अंदर, जो कि गिवन है इस जार के अंदर। और इसी तरह आपकी फिजी ड्रिंक तैयार होती है। व्हेन द प्रेशर इन अ कैन ऑफ अ फिजी ड्रिंक इज रिड्यूस, द गैस कम्स आउट ऑफ सोल्यूशन एंड इन टू द एयर। जैसे भी आप फिजी ड्रिंक को खोलते हैं, आपको ठश की आवाज़ आती है, उस पर बबलिंग आपको नज़र आती है, मिलियंस ऑफ बबल्स होते हैं, वो गैस के, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ठीक है। तो अब आपको इस डायग्राम से क्या पता चला कि मोर गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व एट हायर प्रेशर, कि जितना आप ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ही ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे।
चलिए अब लास्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ कंपाउंड, कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ में क्या चीज़ मिक्स करना चाह रहे हैं। एज मैंशनड अबव, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लूजन द बॉन्ड होल्डिंग सल्यूट मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि टेम्परेचर बॉन्ड्स को लूज़ कर देता है। जैसे मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, तो H2O के अंदर स्पेस बन जाती है ताकि वो किसी और को अपने अंदर एडजस्ट कर सके गर्माने के बाद या हीट देने के बाद। As the bond loosen, the force holding the molecule together become more and more like the force which hold the molecule of solvent together. अब यही हीट सल्यूट को यानी चीनी और नमक को भी फेवरेबल बना रही है डिज़ोल्व होने के लिए गर्म पानी के अंदर। तो गर्म पानी में चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे गुड़ जो है अगर नॉर्मल ठंडे पानी में नहीं डिज़ोल्व होता तो गर्म पानी में बड़े आराम से डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्पेस बन जाती है और गुड़ भी टूट जाता है, उसके भी छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने पार्टिकल्स हो जाते हैं जो कि बड़े मज़े से एडजस्ट कर जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो द सॉल्युबिलिटी विल देन बी मच हायर। तो हमने ये सीखा कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट मिलने पर वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होता है, तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको हीट दें या ना दें, ठीक है ना। तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ हीट देने पर या ना हीट देने पर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।